वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है ये हमारा दूसरा पार्ट है क्लास 11th के चैप्टर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का पहला पार्ट हमने अपलोड किया है। आशा करता हूँ आपने देखा होगा। करीब उस वीडियो में हमने चैप्टर 2 के लगभग 10 पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग इस पार्ट 2 को, ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 2। ओके, तो आप देख लीजिए। तो ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग बचा खुचा जो भी बचा है हमारा पैराग्राफ, उसको हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation by morning on जनवरी 3। तो इसका मतलब 3 जनवरी की सुबह तक। तो 3 जनवरी के सुबह तक क्या हुआ, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल, यानी कि पंप, तो पंपों की मदद से, तो द पंप हैड का मतलब पंपों की मदद से, वाटर लेवल यानी पानी का स्तर, जल स्तर, सफिशिएंटली मतलब पर्याप्त रूप से, अंडर कंट्रोल फॉर अस हमारे लिए इतना नियंत्रित हो गया था कि टू टेक 2 आवर्स मतलब हम ले सकते थे क्या, 2 घंटे, रेस्ट मतलब आराम कर सकते थे, इन रोटेशन मतलब बारी बारी। तो 3 जनवरी की सुबह तक पंप की मदद से जल का स्तर इतना पर्याप्त रूप से इतना हमारे लिए नियंत्रित हो गया था कि हम बारी बारी क्या कर सकते थे, 2 घंटे विश्राम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन कह रहा है, लेकिन वी स्टिल मतलब अभी भी, हैड ट्रेमेंडस लीक का मतलब भयानक रूप से, लीक मतलब रिसाव था, समवेयर मतलब कहीं ना कहीं, बिलो द वाटर लाइन यानी जल स्तर के नीचे, लेकिन जल स्तर के नीचे अभी भी कहीं ना कहीं क्या था, भयानक रिसाव था। अनचेकिंग का मतलब जांच करने पर, आई फाउंड मैंने पाया, दैट मतलब कि नियरली ऑल द बोट्स यानी लगभग, ऑल द बोट्स मतलब सभी नावों की, आगे देखते हैं, ऑन द चेकिंग यानी कि जांच करने पर, आई फाउंड मैंने पाया, दैट मतलब कि नियरली मतलब लगभग, ऑल मतलब सब, द बोट्स मतलब नाव की, मेन रिप्स का मतलब मुख्य, रिप्स फ्रेम मतलब लकड़ी के फ्रेम्स, तो लकड़ी के मुख्य फ्रेम्स यानी नाव के सभी लकड़ियों के मुख्य फ्रेम्स, वेर स्मैश्ड का मतलब टूट कर, डाउन मतलब नीचे गिर गया था, टू द नील का कील का मतलब होता है नौतल पर। तो जांच करने पर मैंने पाया कि क्या, जहाज के सभी, यहाँ लिखा गया है द बोट्स मेन रिप मतलब जहाज के सभी लकड़ियों के फ्रेम टूट कर नौतल पर गिर गए थे। इनफैक्ट का मतलब वास्तव में, देयर वाज नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं था, होल्डिंग का मतलब खड़ा करने के लिए, होल्डिंग का मतलब खड़ा करने के लिए, अ होल सेक्शन ऑफ स्टार बोल्ड हल, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे भाग को, समस्त भाग को, ऑफ द स्टारबोर्ड हल का मतलब क्या हुआ, जहाज के, तो जहाज के पूरे दाहिने भाग को, क्या जहाज के दाहिने हिस्से के समस्त भाग को खड़ा करने के लिए, एक्सेप्ट मतलब अलावा, अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस का मतलब कुछ अलमारियों के, पार्टीशंस मतलब विभाजकों को छोड़कर, तो एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस का मतलब क्या हुआ कि कुछ अलमारियों के विभाजकों को छोड़कर जहाज के दाहिने भाग के समस्त हिस्से को खड़ा करने के लिए क्या था, कुछ भी नहीं था, वाज नथिंग मतलब कुछ भी नहीं था। आइए अब नेक्स्ट समझते हैं। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हीट, कह रहा है ना कि वी हैड सर्वाइव्ड मतलब हम बचे थे, फॉर 15 आवर्स का मतलब हम जिंदा बचे थे, 15 आवर्स का मतलब 15 घंटे, सिंस द वेव हीट तो 15 घंटे तक जीवित बचे थे। अच्छा, यहाँ पे लिखा है द वेव हीट का मतलब लहर के टकराने के बाद, तो लहर से टकराने के बाद हम 15 घंटे तक जीवित बचे थे। बट वेव वाकर, लेकिन वेव वाकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ मतलब और अधिक सुदृढ़ नहीं रह सकता था क्या, फॉर अस मतलब हमारे साथ, टू रीच ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक। तो कह रहा है वे वाकर हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक क्या नहीं रह सकता था, सुदृढ़ नहीं रह सकता था। आई चेकड मैंने जांच किया, आवर चार्ट्स का मतलब क्या, अपने चार्ट्स का, तो अब मैंने अपने चार्टों का क्या किया, निरीक्षण किया, एंड और कैलकुलेटेड और गणना किया, दैट मतलब कि
देयर वर टू स्मॉल आइसलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू ईस्ट, यानी पूर्व की तरफ कुछ 200 किलोमीटर, यानी कुछ 200 किलोमीटर की दूरी पर क्या थे, टू स्मॉल आइसलैंड का मतलब दो छोटे द्वीप थे। तो मैंने चार्टों का निरीक्षण किया और गणना किया कि पूर्व की तरफ लगभग कुछ 200 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे द्वीप थे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, आइल एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, तो उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, यानी कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक केंद्र था। तो उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम जो कि एक वैज्ञानिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक केंद्र था। और ओनली होप मतलब हमारा एकमात्र आशा, वाज टू रीच मतलब पहुंचना था, दीज मतलब इन प्रिंप्रिंग्स, तो पिनप्रिंग्स का मतलब हुआ छोटे, तो इन छोटे से इन द वास्ट ओशियन, इन वास्ट का मतलब विशाल, ओशियन मतलब महासागर समुंदर, तो इस विशाल समुंदर में उन छोटे सुई के समान छोटे, तो पिनप्रिंग्स का मतलब हुआ कि सुई के समान छोटे, तो इस विशाल समुंदर में सुई के समान इन छोटे से द्वीप पर पहुंचना ही एकमात्र हमारा क्या था, आशा था। बट लेकिन, अनलेस जब तक कि, द विंड मतलब हवा, एंड सीज मतलब लहरें, एप्टेड मतलब कम नहीं हो जाती, एप्टेड का मतलब कम होना, तो जब तक कि हवा और लहर कम नहीं हो जाता, सो वी कुड होस्ट सेल, हम क्या नहीं कर सकते थे, कुड होस्ट सेल का मतलब अपना, सेल का मतलब हुआ पाल, तो हम अपना पाल क्या नहीं कर सकते थे, फहरा नहीं सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आवर चांसेस, हमारा संभावना, वुड बी स्लिम, स्लिम का मतलब बहुत कम था, इंडीड मतलब वास्तव में, तो वहाँ पहुँचने की संभावना बहुत ही कम हो गया था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, द ग्रेट का मतलब इस विशाल, वेव मतलब लहरों ने, यह विशाल लहर हैड पुट आवर का मतलब क्या कर दिया था, खराब कर दिया था। देखिए यहाँ पे पुट और ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब हुआ हमारे, और ऑक्सिलरी का मतलब हमारी सहायक इंजन, इंजन सहायक इंजन को, आउट ऑफ एक्शन का मतलब हुआ कि खराब कर दिया था। तो क्या हुआ, विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को क्या कर दी थी, खराब कर दी थी। आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर्स, कह रहा है कि 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर्स का मतलब 36 घंटे बाद, तो 4 जनवरी को 36 घंटे बाद, कंटिन्यूस पंपिंग मतलब कि पंप से लगातार पानी निकालने के बाद, वी रीच्ड हम पहुंचे, द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर अंतिम कुछ सेंटीमीटर ऑफ वाटर मतलब जल स्तर तक, कह रहा है ना कि 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार पंप से पानी निकालने के बाद हम कुछ सेंटीमीटर, हम अंतिम कुछ सेंटीमीटर जल स्तर तक पहुंच गए। नाउ अब, वी हैड ओनली टू कीप पेस, हमें उतनी ही गति, पेस का मतलब होता है गति, तो हमें उस गति से चलना था या उतनी ही गति जारी रखना था, विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, जितना कि आने वाला पानी निकलता रहे, तो कह रहा है ना कि हमें अपनी गति आने वाले पानी को निकालते रहने तक ही गति बनाई रखनी थी। तो देख लीजिए एक बार, नाउ अब, वी हैड ओनली टू कीप पेस, हमें उतनी ही गति बनाई रखनी थी, विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, जितना कि आने वाला पानी निकलता रहे, तो हमें आने वाले पानी को निकालते रहने तक ही गति बनाई रखनी थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन मेन मस्ट, वी कुड नॉट मतलब हम नहीं कर सकते थे, सेट फहरा सकते थे या लगा सकते थे, एनी सेल मतलब कोई पाल, ऑन मेन मस्ट मतलब मुख्य मस्तूल पर, हम मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर यानी दबाव, ऑन रिगिंग, देखिए रिगिंग क्या होता है, तो रिगिंग का मतलब होता है मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी, तो मस्तूल जो आपको बताए थे, एक लंबा सा पोल होता है जहाज में, तो उसको मस्तूल बोलते हैं, तो उस मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी को रिगिंग कहा जाता है। कह रहा है ना कि रस्सियों पर पड़ने वाला दबाव वुड सिंपली पुल द डैमेज, डैमेज का मतलब क्षतिग्रस्त कर सकता था, सेक्शन ऑफ द हल अपर, हल, तो सॉरी डैमेज सेक्शन, डैमेज सेक्शन का मतलब क्षतिग्रस्त भाग को, ऑफ द हल मतलब जहाज के, तो जहाज के क्षतिग्रस्त भाग को, अपार्ट मतलब अलग कर सकता था। तो
रस्सियों पर पड़ने वाला दबाव जहाज के क्षतिग्रस्त भाग को क्या कर सकता था, अपार्ट मतलब अलग कर सकता था। सो मतलब इसलिए वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप, हमने तिकोने पाल को, स्टॉर्म जीप का मतलब तिकोने पाल को फहरा दिया। एंड हेडेड, और आगे चलना जारी रखा। एंड हेडेड मतलब और आगे बढ़ते रहे। फॉर वेयर मतलब वहाँ के लिए, और हम वहाँ के लिए आगे बढ़ते रहे जहाँ आई थॉट मेरे विचार से द टू आइसलैंड, टू आइसलैंड का मतलब दो आइलैंड थे यानी कि दो द्वीप थे। तो और हम आगे बढ़ते रहे जहाँ मेरे विचार से क्या थे, दोनों आइलैंड यानी दोनों द्वीप थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड crackers, biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days। मैरी फाउंड मतलब मैरी को मिला क्या, सम मतलब कुछ, कॉर्न्ड का मतलब क्या हुआ, तो कॉर्न्ड बीफ का मतलब मांस, एंड क्रैकर मतलब कुरकुरे, बिस्किट्स, एंड वी मतलब और, वी मतलब हम, एट मतलब खाए, और फर्स्ट मील का मतलब अपना पहला भोजन, इन ऑलमोस्ट 2 days का मतलब 2 दिनों बाद। तो मैरी को कुछ मांस, कुरकुरे, बिस्किट्स मिला, और हमने 2 दिनों के बाद अपना पहला भोजन लिया, या 2 दिन के बाद हमने अपना पहला भोजन खाया। नेक्स्ट देखते हैं। बट आवर रिस्पाइट, देखिए रिस्पाइट का मतलब क्या होता, तो रिस्पाइट का मतलब होता है राहत। बट लेकिन आवर रिस्पाइट मतलब हमारा राहत, तो आज शॉर्ट लिव्ड का मतलब कुछ ही क्षण रहा, यानी कि अल्पकालीन रहा। शॉर्ट लिव्ड अल्पकालीन, कुछ ही समय तक रहा, लेकिन हमारा राहत कुछ ही समय तक रहा। एट 4 PM यानी कि शाम को 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स मतलब काले बादल, बिगन मतलब शुरू हो गए, बिल्डिंग मतलब बनना, बिहाइंड अस मतलब हमारे पीछे, तो हमारे पीछे शाम को 4 बजे क्या बादल बनना शुरू हो गए। विद इन द आवर्स, विद इन द आवर का मतलब घंटों भर के भीतर ही, घंटों भर में ही क्या हुआ, द विंड मतलब हवा, वाज बैक मतलब वापस से हो गया, 40 नॉट्स मतलब 40 किलोमीटर नॉट्स, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने लगा। द सीज वेर गेटिंग हायर, सीज मतलब लहरें, वेर गेटिंग हायर मतलब ऊंची होने लगी, तो लहरें ऊंची होने लगी। द वेदर मतलब मौसम, कंटिन्यूड मतलब जारी रहा, टू डिट्रायरेट, डिट्रायरेट का मतलब होता है बिगड़ना, ठीक है, डिट्रायरेट का मतलब क्या हुआ, बिगड़ना, तो खराब होना। थ्रू आउट द नाइट मतलब पूरी रात, तो पूरी रात मौसम क्या होना जारी रहा, बिगड़ना जारी रहा। एंड और बाई डॉन का मतलब हुआ सुबह, ऑन जनवरी 5 का मतलब 5 जनवरी की सुबह। आवर सिचुएशन हमारी स्थिति, वाज अगेन डिस्पेरेट, डिस्पेरेट का मतलब निराशाजनक हो गया, अगेन मतलब दोबारा, पुनः। तो 5 जनवरी की सुबह हमारी स्थिति पुनः क्या हो गया, निराशाजनक हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा है। When I went in to comfort the children, कह रहा है ना when मतलब जब, I went in का मतलब मैं अंदर गया, जब मैं अंदर गया, to comfort का मतलब क्या हुआ, सांत्वना देने के लिए या फिर दिलासा देने के लिए। द चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को, जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया, तो जॉन आस्क्ड, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मर जाएंगे या फिर क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, टू एश्योर, एश्योर का मतलब आश्वस्त करने का, ही मतलब उन्हें, मैं उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया, दैट मतलब कि वी कुड मेक इट, देखिए कुड मेक इट का मतलब बच सकते थे, कि हम बच सकते थे, हमने उन्हें सांत्वना देने का क्या किया, प्रयास किया। बट लेकिन डैडी, ही वेंट ऑन, देखिए ही वेंट ऑन का मतलब, वेंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब होता है जारी रखना, लेकिन डैडी उसने जारी रखा। ही आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तो वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम यानी कि हम मरने से नहीं डरते, इफ मतलब अगर, वी कैन ऑल बी टुगेदर यदि हम साथ है तो, अगर हम साथ है तो उसने बोलना जारी रखा कि लेकिन डैडी अगर हम साथ हैं तो मरने से भी नहीं डरते। यू एंड मम्मी यानी आप और मम्मी, सी यू एंड आई यानी कि सीयू और मैं, तो देखिए सी उसकी बहन है और ये आई ये खुद को बोल रहा है, तो 4 लोग हो गए, आप और मम्मी, सी यू और मैं, यदि हम साथ हैं तो भी मरने से नहीं डरते। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं थे, विद विच टू रिस्पॉन्ड, जिससे कि मैं उसका जवाब दे सकूँ, तो मेरे पास उत्तर देने के लिए शब्द नहीं थे।
बट लेकिन आई लेफ्ट मैंने छोड़ा द चिल्ड्रंस केबिन का मतलब बच्चों का कमरा, डिटरमाइंड का मतलब संकल्प करते हुए, टू फाइट का मतलब लड़ने के लिए, द सी मतलब समंदर से, विद एवरीथिंग आई हैड मतलब जो कुछ भी मेरे पास था। तो जो कुछ भी मेरे पास था उसकी मदद से समुद्र का सामना करने का संकल्प लेते हुए मैंने बच्चों का कमरा छोड़ दिया। टू प्रोटेक्ट का मतलब बचाने के लिए, द वीकनेड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हेव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स। कह रहा है टू प्रोटेक्ट का मतलब क्या करने के लिए, बचाने के लिए। तो भाई किस चीज को बचाने के लिए, वीकेंड नहीं है, विकनेड का मतलब कमजोर पड़े, स्टारबोर्ड साइड का मतलब जहाज के कमजोर पड़े हिस्से को बचाने के लिए, आई डिसाइडेड मैंने निर्णय किया, टू हिम मतलब बांधने का, विद मतलब देखिए किस चीज से बांधने का, विद द अनडैमेज का मतलब बिना क्षतिग्रस्त हुए भाग को, पोर्ट मतलब बंदरगाह के, तो बंदरगाह के बिना क्षतिग्रस्त हुए भाग को, हल फेसिंग द अपकमिंग वेव्स यानी जिधर से क्या आ रहा था, लहरें आ रही थी। तो जिधर से लहरें आ रही थी उस तरफ बंदरगाह के बिना क्षतिग्रस्त हुए भाग को किस चीज से, जहाज के कमजोर पड़े भाग को बांधने का क्या किया हमने, बांधने के लिए या बचाने के लिए क्या किया, बांध दिया। यूजिंग का मतलब प्रयोग किया, एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। देखिए पैराफिन मतलब किरोसिन होता है, किरोसिन का तेल, और बैरल का मतलब हुआ आपका ड्रम, तो प्लास्टिक का ड्रम यानी किरोसिन के प्लास्टिक का ड्रम। अच्छा कितने लीटर का, तो 22 लीटर का। तो आप देखिए इसको कैसे बोलेंगे, यूजिंग का मतलब प्रयोग किया, द इम्प्रोवाइज्ड का मतलब काम चलाओ, सी मतलब समुद्री, एंकर का मतलब कि लंगर का, ऑफ हैवी नैलान रोप का मतलब भारी नैलान की रस्सी, तो भारी नैलान की रस्सी का समुद्री लंगर का काम चलाओ समुद्री लंगर, और 22 लीटर के किरोसिन के तेल के ड्रम का प्रयोग किया। किस चीज का प्रयोग किया है, बांधने के लिए, तो 22 लीटर के किरोसिन तेल के ड्रम का और भारी नैलान के रस्सी की समुद्री लंगर का प्रयोग किया। ठीक है, आपको यहां तक जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दैट इवनिंग उस शाम मैरी एंड आई सेट टुगेदर साथ बैठे थे, होल्डिंग का मतलब पकड़े हुए, हैंड्स मतलब हाथ। कह रहा ना कि उस शाम मैरी और मैं हाथ पकड़े हुए साथ साथ बैठे थे, एज जब द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। प्लैंक्स मतलब होता है टूटे हुए लकड़ी का तख्ता, सॉरी ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, प्लैंक्स मतलब लकड़ी का तख्ता। कह रहा है जब मोशन ऑफ शिप का मतलब कि जहाज के हिलने डुलने से टूटे हुए तख्ते से होकर, देखिए थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स मतलब टूटे हुए तख्ते से होकर, ब्राट मोर एंड मोर वाटर का मतलब पानी अधिक से अधिक क्या कर रहा था, इन मतलब प्रवेश कर रहा था। तो कह रहा है ना कि उस शाम मैरी और मैं मतलब हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ बैठे थे, जब जहाज के हिलने डुलने से टूटे हुए तख्ते से होकर अधिक से अधिक पानी अंदर प्रवेश कर रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, वी बोथ मतलब हम दोनों ने, फेल्ट मतलब महसूस किया, द एंड मतलब अंत, वॉज वेरी नियर मतलब बहुत नज़दीक था। तो हम दोनों ने अपने अंत को बहुत नज़दीक होना क्या किया, महसूस किया। बट लेकिन वेव वाकर रोड आउट द स्टॉर्म, द रोड आउट का मतलब बच निकला, द स्टॉर्म मतलब तूफान से, लेकिन वेव वाकर तूफान के बीच से बच निकला, एंड और बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 यानी कि 6 जनवरी के सुबह तक, विद द विंड ईजिंग, देखिए ईजिंग का मतलब मंद हो गया था, धीरे हो गया था, तो हवा क्या हो गया था, धीरे हो गया था। आई ट्राइड मैंने प्रयास किया, टू गेट अ रीडिंग का मतलब पढ़ने का प्रयास किया, ऑन द सेक्सटेंट का मतलब होता है कि कोण व दूरी मापने का एक यंत्र होता है जो जहाज़ों में यूज़ किया जाता है। तो मैंने सेक्सटेंट को पढ़ने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम यानी चार्ट रूम पर लौटकर, आई वर्कड मैंने काम किया, ऑन विंड मतलब हवा के, स्पीड मतलब गति पर, तो
चार्ट रूम पर वापस पहुंचकर मैंने हवा के गति पर, चेंज ऑफ कोर्स, कोर्स का मतलब होता है दिशा के परिवर्तन पर, ड्रिफ्ट मतलब बहाव, एंड करेंट मतलब क्या हुआ, जलधारा के प्रवाह को, इन एंड एफोर्ट टू कैलकुलेट, गणना करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैंने काम किया, तो किस किस चीज़ पर काम किया, तो हवा की गति पर, दिशा के परिवर्तन पर, जलधारा के प्रवाह पर गणना किया। आवर पोजीशन मतलब ताकि हमारे स्थिति का पता चल सके। ठीक। द बेस्ट आई कुड, देखिए बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, आई कुड डिटरमाइन जो मैं सुनिश्चित कर पाया, वाज दैट वह यह था कि वी वर समवेयर हम कहीं, समवेयर मतलब कहीं, इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन मतलब हम कहीं, देखिए वी वर मतलब हम थे, समवेयर मतलब कहीं थे, इन 150,000 किलोमीटर्स मतलब 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन का मतलब समंदर में। तो हम 150 किलोमीटर चौड़े समुंदर में कहीं थे। लुकिंग फॉर मतलब खोज रहे थे, क्या खोज रहे थे, 65 किलोमीटर ने 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड का मतलब कि 65 किलोमीटर चौड़ी द्वीप को खोज रहे थे। क्या कह रहा है कि मैंने पता लगाया, मैं यह सुनिश्चित कर पाया था कि हम 150,000 किलोमीटर 150,000 किलोमीटर चौड़े समुंदर में कहीं थे और 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को खोज रहे थे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शिव मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, शिव मतलब शिव जो उसकी पुत्री है, मूविंग पेनफुली का मतलब कि कष्ट के साथ चलती हुई, ज्वाइंड मी, ज्वाइंड मी का मतलब मेरे पास आई। तो जब मैं सोच रहा था, शिव कष्ट के साथ चलती हुई मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके सिर के बाएं भाग पर, वाज नाउ वेरी स्वॉलन, एक उसके सिर का बायां भाग अब बहुत सूज गया था, वाज नाउ वेरी स्वॉलन मतलब अब बहुत सूज गया था। एंड और हर ब्लैकेंड आईज, उसकी काली आंखें, नैरोड का मतलब छोटी हो गई थी, टू स्लिट का मतलब सूज कर, सिकुड़ कर, तो ऐसे बोलेंगे सिकुड़ कर, तो उसकी काली आंखें सिकुड़ कर छोटी हो गई थी। सी गेव मी अ कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया। सी हैड मेड का मतलब जो उसने बनाया था, तो उसने अपनी बनाई हुई कार्ड मुझे दी। ऑन द फ्रंट यानी कि कार्ड पर, सी हैड ड्रॉन का मतलब वह बनाई थी कैरिकेचर्स, कैरिकेचर्स का मतलब होता है कार्टून ऑफ मैरी एंड मी मतलब मैरी और मेरा कार्टून बनाई थी, विद द वर्ड्स मतलब शब्दों के साथ। कह रहे कार्ड पर उसने मेरी और मेरा शब्दों के साथ क्या बनाया था, कार्टून बनाया था। हेयर मतलब यहाँ, आर सम फनी पीपल यानी कुछ मज़ेदार लोग हैं, तो यहाँ कुछ मज़ेदार लोग। अच्छा देखिए ये कोटेशन मार्क के अंदर रखा गया है, तो ये कोटेशन मार्क के अंदर है, तो यहाँ से लेकर और बल्कि ये पूरा चल रहा है कोटेशन मार्क के अंदर ही, यानी उसका कथन है। तो क्या कथन है देखिए, हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ मज़ेदार लोग हैं। डिड दे मेक, डिड मतलब क्या, दे मतलब उन्होंने, मेक यू लाफ मतलब आपको हंसाया, क्या उन्होंने आपको हंसाया। आई लाफ्ड एट अ लॉट एज वेल, आई लाफ्ड मैं हंसी, अ लॉट मतलब बहुत, एज वेल मतलब बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा हंसी। इनसाइड अंदर, वाज अ मैसेज का मतलब उसके अंदर एक संदेश था, क्या संदेश था, फिर क्वेश्चन मार्क शुरू। ओह हाउ आई लव यू बोथ, ओह हाउ मतलब कितना, आई लव यू बोथ मतलब मैं आप दोनों को प्यार करती हूँ, लव मतलब प्यार करती हूँ, यू बोथ मतलब आप दोनों को, मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो अतः, दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, यह कार्ड इज टू से मतलब है कहने के लिए, क्या थैंक यू आपको धन्यवाद, अतः यह कार्ड आपको धन्यवाद कहने के लिए है। एंड मतलब और लेटेस्ट मतलब हमें करनी चाहिए क्या, होप मतलब आशा, फॉर द बेस्ट मतलब सब कुछ ठीक हो जाने का, तो हम दोनों को यानी कि हम सबको सब कुछ ठीक होने का क्या करना चाहिए, आशा रखना चाहिए। समहाउ किसी न किसी प्रकार, वी हैड टू मेक इट हमें इसे करना ही होगा, तो इसका मतलब किसी न किसी प्रकार हमें जीतना ही होगा, हमें विजय ही होना होगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आई चेक्ड एंड चेक्ड माई कैलकुलेशंस, आई चेक्ड मतलब मैंने क्या किया, जांच किया, एंड रीचेक्ड और पुनः जांच किया, माई कैलकुलेशंस मतलब
अपने गणनाओं का। तो मैं अपने गणनाओं का जांच किया और पुनः जांच किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग a spare which had not been corrected for magnetic variation। कह रहा है ना, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमने अपना मुख्य दिशा सूचक यंत्र क्या कर दिया था, लॉस्ट मतलब खो दिया था, एंड मतलब और आई वॉज यूजिंग a spare, और मैं एक अतिरिक्त यूज कर रहा था, मतलब अतिरिक्त प्रयोग कर रहा था, which had not been corrected for magnetic variation, जो चुंबकीय परिवर्तनों के लिए सही नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैं इसके प्रयोग के लिए छूट पाया, एंड another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। तो मैं इसको चलाने का या फिर मतलब इसका प्रयोग करने का छूट पाया, एंड और another estimate, एक और मूल्यांकन किया, of the influence of the westerly currents, यानी कि पश्चिमी धारा प्रवाह के प्रभाव को मूल्यांकन किया, विच जो फ्लो मतलब बहती है, थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती है। तो जो हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती है। अबाउट 2 PM यानी करीब 2 बजे दोपहर, यानी करीब दोपहर में 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर वापस लौटा, एंड आस्क्ड लैरी, और लैरी से पूछा, टू स्टीर, सॉरी यहाँ पे आस्क्ड का मतलब कहे बोले, तो मैं डेक पर वापस गया। देखिए डेक क्या होता है, तो जहाज का सतह होता है, तो मैं जहाज के सतह पे या डेक पर वापस गया, एंड आस्क्ड लैरी, और लैरी से कहा, टू स्टीर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। तो कह रहा है कि और मैं लैरी से 185 डिग्री पर जहाज को संचालन करने, जहाज का संचालन करना उसको स्टीर बोलते हैं, तो मैं लैरी से 185 डिग्री पर जहाज को संचालन करने के लिए कहा। इफ यदि, वी वेर लकी यदि हम भाग्यशाली हुए तो, आई टोल्ड ही मैंने उसे बताया, विद अ कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास, तो दृढ़ विश्वास के साथ उसे बताया। आई डिड नॉट फील, जो मुझे नहीं लगता था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुझे महसूस नहीं होता था, तो जो मुझे महसूस नहीं होता था, इस दृढ़ विश्वास के साथ मैंने उससे बताया कि इफ़ वी वर लकी यदि हम भाग्यशाली हुए तो, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी, वह देखने का क्या कर सकता था, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद कर सकता था, द आइसलैंड मतलब द्वीपों को, एट अबाउट 5 PM का मतलब शाम को 5 बजे, तो वह करीब शाम को 5 बजे द्वीपों को देख सकने का उम्मीद कर सकता है, या कर सकता था, बोलिए कुड है तो कर सकता था। एक बार और देख लीजिए इस चीज़ को, कह रहा है यहाँ से आप बोलेंगे, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, आई डिड नॉट फील, जो मुझे नहीं लगता था, इस दृढ़ विश्वास के साथ मैंने उससे कहा कि यदि हम, इफ़ वी वर लकी यदि हम भाग्यशाली हुए तो, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM करीब 5 बजे शाम को द्वीपों को देख सकने का वह उम्मीद कर सकता था। तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देन वी द हैवी हार्ट का मतलब दुखी हृदय के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, मतलब दुखी हृदय होकर मैं कहा गया, नीचे गया। क्लाइम्ड, क्लाइम्ड का मतलब चढ़ा, ऑन माई बंक मतलब अपने शयन स्थल पर चढ़ा, एंड अमेजिंग और आश्चर्य की बात है, डोज्ड ऑफ मुझे नींद आ गई। देखिए एक बार फिर से देखिए, देन वी द हैवी हार्ट, देन वी द हैवी हार्ट का मतलब क्या हुआ, फिर दुखी हृदय के साथ, आई वेंट बिलो मैं नीचे गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक अपने शयन स्थल पर चढ़ा, एंड अमेजिंग और आश्चर्य की बात है कि डोज्ड ऑफ मुझे नींद आ गई। डोज्ड ऑफ का मतलब होता है नींद आ गई। वेन जब, आई वोक इट मैं जगा, जब मैं जगा, सॉरी वेन आई वोक जब मैं जगा, इट वाज 6 PM करीब शाम 6 बज चुके थे, एंड ग्रोइंग डार्क और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू मुझे पता था, वी मतलब कि हम सब, मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड, मस्ट हैव मिस्ड का मतलब पहुंच गए थे, अवश्य पहुंच गए थे, द आइसलैंड का मतलब कि द्वीप पर, मैं जानता था कि हम अवश्य द्वीप पर पहुंच गए थे। एंड और विद द सेल का मतलब कि पाल के साथ, और पाल के साथ, वी हैड लेफ्ट जो हमारे साथ बचा था, वी हैड लेफ्ट मतलब जो हमारे पास था। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स यानी पश्चिमी हवाओं को, बीट बैक मतलब परास्त करके,
वी कुडंट होप मतलब आगे जाने का प्रयास नहीं कर सकते थे, मतलब होप का मतलब उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो अपने बचे हुए पाल के साथ हम पश्चिमी हवाओं को परास्त करके आगे बढ़ने का उम्मीद नहीं कर सकते थे। एट द मोमेंट अ टॉसल्ड हेड का मतलब क्या हुआ, बिखरे हुए बाल वाला सिर। तो उसी क्षण, एट दैट मोमेंट मतलब उसी क्षण, अ टॉसल्ड हेड का मतलब बिखरे हुए बाल वाला सिर, एपियर्ड बाई माई बंक मतलब मेरे शयन स्थल के सामने क्या हुआ, एपियर्ड मतलब प्रकट हुआ यानी कि आया। कैन आई हैव अ हग, तो कैन आई हैव अ हग का मतलब हुआ कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। कैन आई मतलब क्या मैं, हैव अ हग मतलब गले लगा सकता हूँ। जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने कहा। शिव वाज राइट बिहाइंड हिम, शिव वाज मतलब थी, राइट बिहाइंड हिम मतलब ठीक उसके पीछे, तो शिव ठीक उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड मैंने पूछा कि वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, अब मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है। क्यों, एम आई गेटिंग मतलब मुझे लगाया जा रहा है, हग नाउ मतलब अब गले, अब मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड। बिकॉज क्योंकि यू आर द बेस्ट डैडी आप सबसे अच्छे पिता है, इन द होल वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में आप सबसे अच्छे पिता है। एंड और द बेस्ट कैप्टन और एक अच्छे कप्तान भी। माई सन रिप्लाइड मेरे पुत्र ने क्या किया, उत्तर दिया। नॉट डैडी आज नहीं जॉन, आई एम अफ्रेड मुझे शंका है, आज नहीं जॉन मुझे शंका है। वाई क्यों, यू मस्ट बी आपको अवश्य होना चाहिए। सैड सीयू इन मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, सैड सीयू मतलब सीयू ने कहा, इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज का मतलब तथ्यात्मक स्वर में, तो तथ्यात्मक स्वर में उत्तर देते हुए सीयू ने कहा। यू फाउंड द आइसलैंड, यू मतलब आप, फाउंड मतलब पा लिए है, द आइसलैंड मतलब द्वीप को, आपने द्वीप को पा लिया है या अपने द्वीप को खोज लिया है। व्हाट क्या, आई साउटेड मैं चिल्लाया, व्हाट क्या। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, इट्स मतलब यह है या फिर वह है, आउट बाहर, देयर इन फ्रंट ऑफ अस मतलब हमारे सामने, वह हमारे सामने बाहर है। दे कोरस्ट का मतलब समूह गान होता है, तो एक स्वर में बोलने को कोरस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने एक स्वर में कहा कि वह हमारे सामने है। एज बिग मतलब उतना बड़ा, एज अ बैटल शिप जितना कि एक युद्ध क्षेत्र होता है, तो उतना बड़ा जितना कि एक युद्ध पोत होता है। आगे देखते हैं, तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं और ये लास्ट पैराग्राफ होगा। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. I rushed का मतलब मैं भागा, on the deck का मतलब डेक पर, मैं डेक पर भागा, and gazed मतलब देखा, with relief मतलब चैन से, at the stark का मतलब टकटकी लगाकर, outline का मतलब बाह्य रेखा को, of Isle Amsterdam का मतलब आइसलैंड एम्स्टर्डम के। तो मैं डेक पर भागा और आइल एम्स्टर्डम यानी आइलैंड एम्स्टर्डम की बाह्य रूपरेखा को टकटकी लगाकर चैन से देखा। ईट इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन। देखिए वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, लिटिल का मतलब जहाँ बहुत ही कम वनस्पति था। तो इट वाज ओनली का मतलब यह मात्र था। अब्लिक पीस का मतलब होता है, देखिए ब्लिक का मतलब होता है जहाँ उजाड़ हो, जो नीरस हो तो उसको ब्लिक बोलते हैं। तो नीरस टुकड़े को ऑफ वोल्केनिक रॉक का मतलब ज्वालामुखी से बने नीरस चट्टान को देखा। विद लिटिल वेजिटेशन का मतलब जहाँ बहुत ही कम वनस्पति था। तो यह बहुत ही कम वनस्पति वाला ज्वालामुखी से निर्मित नीरस चट्टान मात्र था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, जो मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब सर्वाधिक सुंदर था, आइसलैंड का मतलब द्वीप, सर्वाधिक सुंदर द्वीप था, इन द वर्ल्ड का मतलब पूरे विश्व में, तो यह पूरी दुनिया में सबसे सुंदर क्या था, तो द्वीप था। वी एंकर्ड offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island
cheered as they helped us ashore। इसका मतलब क्या हुआ कि वी एंकर्ड, हमने लंगर डाल दिया। ऑफशोर का मतलब तट पर ही, समुद्र के तट को ऑफशोर बोलते हैं। फॉर द नाइट मतलब रात भर के लिए, तो हमने रात भर के लिए समुद्र के तट पर ही लंगर डाला। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, आल मतलब सभी, 28 इनहैबिटेंट्स का मतलब निवासी, ऑफ द आइसलैंड मतलब उस द्वीप के सभी 28 निवासी आए। चीड़ का मतलब प्रसन्नतापूर्वक आए, तो प्रसन्नतापूर्वक आए। एज दे हेल्प्ड अस एशोर, एज मतलब साथ ही साथ, दे मतलब उन्होंने, हेल्प्ड मतलब सहायता किया, अस मतलब हमारा, एशोर मतलब किनारे आने के लिए, तो साथ ही साथ उन्होंने किनारे आने में हमारा मदद भी किया। ये सिर्फ विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। कह रहा है विद लैंड का मतलब जमीन के साथ, अंडर मतलब नीचे, तो साथ, लैंड अंडर का मतलब जमीन के नीचे। कह रहा है माई फीट, तो जमीन के नीचे, यहाँ पे कह रहा है अंडर माई फीट यानी पैर के नीचे की जमीन की बात कर रहा है। अगेन मतलब पुनः, तो कह रहा है कि मेरे पैरों के नीचे पुनः जमीन होने के साथ, विद मतलब साथ, तो मेरे पैरों के नीचे पुनः जमीन होने के साथ, माई थॉट मैं सोचा, वेयर फुल ऑफ लैरी मतलब मैं चिंतन करता रहा, फुल ऑफ लैरी मतलब लैरी के बारे में, एंड हार्वी और हार्वी के बारे में, जो वे नाविक थे, ये इन्होंने अपने साथ इन दोनों नाविकों को लाए थे, तो इन्हीं के बारे में बोल रहे हैं कि मैं चिंतन करता रहा। किसके बारे में? लैरी और हार्वी के बारे में चिंतन करता रहा, या मेरा चिंतन लैरी एंड हार्वी के बारे में था। cheerful and optimistic under the dearest stress and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours। आगे देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अभी तो ये लाइन समाप्त नहीं हुई। कह रहा है कि हार्वी चीरफुल, जो लैरी और हार्वी क्या थे? चीरफुल मतलब प्रसन्न थे, एंड ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी थे। अंडर द डिरेस्ट स्ट्रेस, अंडर द डिरेस्ट, तो देखिए डिरेस्ट का मतलब होता है अति भयानक, ठीक है, तो अति भयानक स्थिति में, एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में भी। तो देखिए यहाँ पे पहले आप यहाँ तक बोल लीजिए, यहाँ तक। तो कह रहा है कि मैं लैरी और हार्वी के बारे में सोचता रहा, चिंतन करता रहा, जो क्या थे? बहुत बड़ी तनाव की स्थिति में भी क्या थे? प्रसन्न और आशावादी थे। यहाँ से आगे देखिए, एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में भी। हु मतलब जो, स्टैड मतलब खड़ी रही, डटी रही, एट द व्हील का मतलब स्टेयरिंग व्हील पर, फॉर ऑल दोज क्रूशियल, और ऑल दोज का मतलब उन सभी, और क्रूशियल का मतलब होता है संकटकालीन क्षण में भी, और मतलब यहाँ पे पल बोलिए, क्षण बोलिए, तो उन सभी संकटकालीन क्षण में भी लैरी क्या करती रही? तो स्टेयरिंग व्हील पर खड़ी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, सर्वाधिक, उन सब में सबसे अधिक, आई थॉट मैं सोचा, ऑफ 7 ईयर ओल्ड यानी 7 वर्षीय लड़की के बारे में। मैं उस 7 वर्षीय लड़की के बारे में सोचा। हु मतलब जो, डिड नॉट वांट अस टू वरी, जो हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी। अबाउट अ हेड इंजरी का मतलब उस सूजे हुए सिर के बारे में, जो हमें उस सूजे हुए सिर के बारे में चिंतित नहीं करना चाहती थी। विच मतलब जो, सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, टुक बाद में कराना पड़ा क्या? 6 मतलब 6, माइनर का मतलब छोटा होता है, ऑपरेशंस 6 छोटे ऑपरेशन कराने पड़े। टू रिमूव मतलब निकालने के लिए। रिकरिंग ब्लड का मतलब बार बार, ब्लड क्लॉट का मतलब होता है थक्का, तो बार बार रक्त के थक्के को रोकने के लिए, जमने से रोकने के लिए। बिटवीन मतलब के बीच, स्किन एंड शकल का मतलब क्या हुआ? चमड़ी और खोपड़ी के बीच। तो ये कुल मिला के क्या कह रहा है कि जिसे बाद में चमड़ी और खोपड़ी के बीच बार बार जमने वाले रक्त के थक्कों को, टू रिमूव मतलब निकालने के लिए, टुक 6 माइनर ऑपरेशंस मतलब 6 छोटे ऑपरेशंस कराने पड़े थे। एंड ऑफ अ 6 ईयर ओल्ड बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, एंड मतलब और, ऑफ 6 ईयर ओल्ड बॉय मतलब उस 6 वर्षीय लड़के के बारे में भी सोचा। हु मतलब जो, वाज नॉट अफ्रेड टू डाई यानी जिसे मरने का भी भय नहीं था। हु मतलब जिसे, वाज नॉट मतलब नहीं था, अफ्रेड
अफ्रेड का मतलब है टू डाई मतलब मरने का, तो जिसे मरने का भय नहीं था। तो आशा करता हूँ आपको ये सेकेंड चैप्टर बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो हमने ये चैप्टर 2 ये क्लास 11th का जो चैप्टर 2 है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से भी नहीं डरते यदि हम एक साथ हैं तो, जो कि जॉर्डन कुक एंड एलन नेस्ट के द्वारा लिखा गया था। तो यह एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था जिसके अंतर्गत हमने बहुत कुछ सीखा। तो इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा भी मिला है कि हमें अनेक परिस्थितियाँ, अगर भयानक परिस्थितियाँ हैं तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उसका डट का मुकाबला करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 को देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।